लास्ट जो इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसमें हमने 6 रेशियोज के बारे में देखा था। कौन कौन से थे? साइन, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के उल्टा होता है, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा होता है सेक, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन। अब ऊपर हमको जो क्वेश्चन गिवन है, उस पे हमें इन्हीं 6 रेशियोज के बारे में क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, इन 6 रेशियोज के बारे में क्या लगाना है, वो पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ये राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए, यानी कि यहाँ पे क्या है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है, ये बताया गया है। कह रहा है ए बी इज इक्वल टू, यानी ये वाली जो साइड है 12 सेंटीमीटर है। ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी साइड 5 सेंटीमीटर है। डी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन दे रखा है। फाइंड ऑल 6, यानी कि हमें ये 6 के 6 जो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन सब के रेशियोज को पता करना है। और एंगल हमको ये हो गए। हम जानते हैं जब भी हम एंगल ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इन केस ऑफ राइट एंगल। अगर हम एंगल सी लेते हैं तो उस केस में हमारी ये वाली जो साइड होती है क्या होती है, राइट परपेंडिकुलर मान जाती है। ठीक है, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं और इसको क्या करते हैं, वो इंटीग्रल मानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर वाले को नहीं ले रहे हैं, यानी सी वाले एंगल को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को मान चल रहे हैं, इसलिए हम ये वाले साइड पर। तो वापस से आ जाते हैं। तो साइन की वैल्यू कह रहा है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली साइड ये है 5.30। ये हो गया 5, ये हो गया 50। ठीक, हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर ले। अब इसी का उल्टा कर दोगे आप तो 13/5, ये हो गई कॉसेक का रेशियो। फिर आ जाते हैं कॉस के बारे में। कॉस 12/13, बेस हमारा 12 है और ये हमारा 13 है। ठीक है, सॉरी, इसी को उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब tan की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। और इसी को उल्टा कर दोगे, यानी अगर 12/5 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगी, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हमें। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाया नहीं। आगे आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हमको यहाँ पे पहले से उसने वैल्यू दे रखी थी, कॉस की वैल्यू 1/3 है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें बाकी जो फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शंस थे हमारे, बाकी जो हमारे फंक्शंस हैं, एक नजर। ठीक है, बाकी जो हमारे फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन कौन सा हमारा, साइन, जो कि था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू दे रखी है, कॉस इज इक्वल टू कितना, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आ जाते हैं tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक, जो कि साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी, मिट गया सॉरी, तो सॉरी। ठीक है, एक, अच्छा, तो फिर से लिख लेते एक बार, सॉरी, इसको भी उल्टा लेते हैं। एक मिनट, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जितनी बार आप इसको लिखोगे उतनी बार क्या हो जाएगा आपको ये याद हो जाएगा। इसके अलावा आ जाते हैं, फिर साइन कॉस हो गया, फिर आ जाते हैं कॉसेक। तो कॉसेक जो कि साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक, सेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या है, गिवन है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे पहले। ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें कह रहा है कि कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू गिवन है 1/, यानी कि बेस। हम मान लेते हैं क्या, कि ए बी और सी, है ना, ये वाली वैल्यू हमको गिवन है, यानी बेस क्या हो गया हमारा
1 हो गया और ये वाली हाइट हाइपोटेनस हमारा ये, और ये परपेंडिकुलर वाली हाइट पहले आपको। तो हमने पढ़ा होगा लास्ट टाइम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, इसके बारे में पढ़ा होगा लास्ट टाइम। इसमें क्या होता था कि जो हाइपोटेनस यानी AB का स्क्वायर जो होता था वो परपेंडिकुलर साइड यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर के बराबर होता था। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपस में इन दोनों के यानी इन दोनों साइडों का स्क्वायर का जो सम होगा वो हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है। अब हमें AB AB हमको गिवन है 3 का स्क्वायर, और BC यानी परपेंडिकुलर साइड यानी P का स्क्वायर, और AC यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको हो गया। अब ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये वाला 1 उठ के कहाँ चला जाएगा, इस साइड आएगा तो साइन हो जाएंगे चेंज, इधर प्लस में तो इधर आके जैसे ही उसने अपना बदल बदला साइन उसका चेंज, बदल बदलू वाला टैग लग गया। 9 माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हो गया 8 और ये हो गया पी स्क्वायर। अब जैसे हम पी स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपल पी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 मतलब इसके फैक्टोरियल करोगे तो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे। और इस अंडर रूट से बाहर बाहर आने के लिए आपके पास 2 का जोड़ा होना चाहिए, 2 में से एक बाहर आ सकते हैं। तो 2 बाहर आ गए और अंदर एक बचा, तो यानी परपेंडिकुलर साइड बराबर रूट, तो ये हमको पता चल गया। अब ये वाली साइड कितनी हो गई, 2 रूट। आगे आते हैं, अब आसानी से निकल आएंगे, तो परपेंडिकुलर पता चल गया है, 2 रूट 2 कौन हाइपोटेनस हो गया 3, ये बताइए। और टेन टेन हो गया परपेंडिकुलर यानी 2 रूट 2 1 डिवाइड कर दोगे तो 2 रूट ही आ जाएगा ये। हाइपोटेनियस यानी कि 3 कौन 2 रूट 2, जस्ट साइन वाले का उल्टा कर दिया हमने, इसका जैसे उल्टा करोगे तो कॉसेक बन जाएगा। सेक का उल्टा यानी कि कॉस था, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक हो गया 3। और कॉट, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो जस्ट 1/2 2। यही आपका आंसर। ठीक है, ये सारे रेशियोज हो गए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैंने 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये ये वाला जो क्वेश्चन है पहले वाले से मैच करता है। ठीक है, इस पे आप ये वाली साइड राइट एंगल एट ए है, इसमें कोई साइड दे रखी है, लेकिन हाँ दे रखी, सॉरी, साइन बी साइन कॉस बी और टेन बी, यानी ये वाली आपको साइड को मान के चलना है। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। आप कर सकते हो उसको और आसानी से, कोई तो वही बात इसमें नहीं। ये 13 हो गई, ए सी हमारा 12 हो गया, सॉरी ए सी 12 कह रहे हैं ना, अच्छा ये वाली साइड हमारी 12 हो गई, और ये वाली साइड हमारी 5 हो गई। ठीक है, और कोई वाली दिक्कत नहीं है। आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ 3 एंगल पता करने हैं, साइन साइन कॉस और टैन। ठीक है, इसके आगे आते हैं फिर हम लोग, इसके आगे फिर वही जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उसी में इसमें साइन की वैल्यू दे रखी, बाकी के आपको निकाल ले। साइन की पता है तो कॉसेक की भी पता चल जाएगी, बाकी जो 4 बचे वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ के लिए थैंक यू। फिर आगे हम लोग कल देखेंगे, कल नेक्स्ट लेवल वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।